आज हम जो है फ्रांसिस बेकन का स्टडी ऐसे पढ़ेंगे। ऑफ स्टडी जो कि फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे है मास्टरपीस वर्क है, एंड फ्रांसिस बेकन इज द मोस्ट लिटरेरी फिगर इन लिटरेचर एज वेल। सो जो ये ऑफ स्टडी ऐसे है, ये फ्रांसिस बेकन की जो फर्स्ट सीरीज एसएसी 1597 में जो पब्लिश हुई थी, उसमें जिसमें 10 ऐसे पब्लिश हुए थे, उसका एक पहले ऐसा था। लेकिन फिर जो है दूसरी सीरीज में जब दूसरी पब्लिकेशन हुई 1612 में, तो दोबारा से ऐसे जो है पब्लिश किया गया, और इसमें बहुत सारी चेंजेस के जरिए, और ये जो है ऐसे एक मास्टरपीस वर्क बना, जिसमें जो है फ्रांसिस बेकन ने एक बहुत जो है फ्रेश न्यू आइडियाज जो है इसमें रखे, और फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ किया, और लैटिन लैंग्वेज को भी जो इन्होंने इसमें यूज़ किया, और एक अपडेटिंग जो है ये एक ऐसे है। और फ्रांसिस बेकन का जो ये स्टडी ऐसे है, अगर हम इसे देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि फ्रांसिस बेकन ने किस तरीके से एक स्टडीज़ के बारे में हमें बताया कि किस तरीके से हमें स्टडीज़ करनी चाहिए, और कौन से लोग जो है स्टडीज़ को किस हवाले से देखते हैं, और अपनी स्टडीज़ को किस तरीके से लाइफ में लेकर चलते हैं। और इसके साथ साथ जो है फ्रांसिस बेकन ने जो इम्पोर्टेंस बताई है, और किस तरीके से जो हमें कौन सी चीज़ों को ज़्यादा जो है स्टडीज़ में अहमियत देनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें फ्रांसिस बेकन ने अपने ऐसे में बताई। तो स्टार्ट होता है इसे, स्टडीज सर्व्स फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। ओके, अब इस लाइन में ये जो ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं स्टडीज का ऑफ स्टडी फ्रांसिस बेकन, ये क्या कह रहे हैं कि स्टडीज जो है उन्होंने जो है स्टडीज को जो है 3 कैटेगरी में जो डिवाइड कर दिया। वो कहते हैं कि स्टडीज को जो है ये 3 बेनिफिट हैं जिसके जो है स्टडीज के थ्रू जो हमें मिलते हैं। ठीक है, अब वो कौन से बेनिफिट्स हैं? डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। ये बेनिफिट्स के साथ साथ इधर फ्रांसिस बेकन ग्रुप्स को भी शो कर रहे हैं पीपल्स के, कि कौन से लोग जो है स्टडीज को किस हिसाब से लेते हैं। ठीक है, अब फॉर डिलाइट अगर हम देखें तो फ्रांसिस बेकन के नजर में जो फॉर डिलाइट जो है क्या है कि ऐसे लोग जिन्हें जो है नॉलेज हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जो खुशी से पढ़ते हैं, और जो बुक्स बहुत सारी चीज़ें जो है बुक्स, मैगजीन, नॉवेल्स, ये तमाम चीज़ें जो है इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो इसे इंजॉय कर सकें। ठीक है, और इस सिमिलरली ऑर्नामेंट किस चीज़ के लिए होता है? किसी भी चीज़ को ब्यूटीफुल करने के लिए, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट करने के लिए ऑर्नामेंट्स को यूज़ किया जाता है। जैसे ज्वेलरी यूज़ की जाती है। तो स्टडी को जो है बेकन ने एक तरीके से ऑर्नामेंट से कंपेयर किया है कि स्टडी हमें ऑर्नामेंट का जो है बेनिफिट देती है। ऑर्नामेंट किस चीज़ के लिए? कि वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा जो है निखार देती है। ठीक है, वो आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी को जो है हाईली क्वालिफाइड कर देती है। मीन्स जो एक स्टडीड पर्सन होता है, एक लर्नेड पर्सन होता है, उसके एथिक्स, उसके मैनर जो है बिल्कुल जो है अलग शो होते हैं एक अनएजुकेटेड पर्सन से। ठीक है, तो स्टडी जो है एक किस वे में आपको एक जो है अपनी जो पर्सनालिटी है उसको बिल्कुल जो है एक अच्छा बनाने के लिए भी जो है लोग जो है स्टडीज को पढ़ते हैं, कि आपको जो अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर सके लोगों के सामने। एंड फॉर एबिलिटी, और एबिलिटी अभी तक यूज किया है कि अब कुछ लोग जो हैं इल्म को या स्टडीज को इसलिए लेते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, या इसलिए उसका फायदा हासिल करते हैं कि वो अपनी लाइफ में उससे कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, कोई उसको बेनिफिट मिल सके, वो किसी काम में उसको यूज कर सकते हैं। अब एबिलिटी का जो इधर एक वास्ट जो है बहुत वास्ट मीनिंग आ गई। मीन्स आप बिजनेस में यूज़ कर लें, आप किसी भी एक्सपीरियंस में यूज़ कर लें, कि आप जो है नॉलेज इसलिए हासिल कर लें कि आप जो है उससे अपनी लाइफ को जो है बेटर बना सकें, और आपको वो आप किसी भी बिजनेस को डील करने में वो आपको हेल्प करे। ठीक है, their chief use for delight is in privateness and retiring। अब पहले आपने जो स्टडी के जो बेनिफिट्स थे वो फ्रांसिस बेकन ने बता दिए कि वो डिलाइटमेंट के लिए है, ऑर्नामेंट के लिए है, और एबिलिटी के लिए। अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि हमें डिलाइटनेस कब मिलेगी? ठीक है, ये ऑर्नामेंट हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ये एबिलिटी हम रहे किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो कोई डिलाइटनेस के लिए जो ये स्टडीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो द चीफ यूज फॉर डिलाइटनेस इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। मीन्स कोई पर्सन जो है अगर वो एक बहुत ज़्यादा इन प्राइवेटनेस में हो, मीन्स वो अपनी जो एक बिल्कुल उसकी अपनी दुनिया में हो, वो एक अलग जगह पे बैठा हो बिल्कुल, और वो बिल्कुल जो है मगन हो अपनी पढ़ाई के अंदर, तो फिर वो जो है उस चीज़ को महसूस कर सकता है, उस वर्क को जो है फील कर सकता है प्रॉपरली, और जो है उस
वर्क में जो प्लेजर है उसका, उसको जो खुशी है, फिर वो उसको असल खुशी जो है उससे तभी मिल सकती है, मीन्स जब उसका फुली कंसर्न होगा वो अपनी स्टडी पे। एंड रिटायरिंग या फिर फ्री वक्त में, मीन्स आप इधर सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि डिलाइटनेस हमें स्टडी से कब मिलेगी, जब हम बिल्कुल जो है फ्री वक्त में या फिर जो है बिल्कुल एक ऐसा टाइम जहाँ पे जो हमारे इर्द गिर्द कोई ना हो और हमारा फुल कंसंट्रेशन जो है उस वर्क पे हो, कोई सा भी वर्क जो हम पढ़ रहे हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगी, हम जब चीजों को प्रॉपरली समझ लेंगे तो एक वो खुशी देगी। ठीक है। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स। अब डिस्कोर्स का मतलब इधर क्या होता है, बातचीत करना। ठीक है। तो ऑर्नामेंट, अगर हम स्टडीज को एज एन ऑर्नामेंट ले रहे हैं, ठीक है, हम अपनी पर्सनालिटी को, उसका जो है अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को क्वालिफाइड कर रहे हैं, तो मीन्स हम अपने आप को जो है एक एज अ गुड पर्सन शो कर रहे हैं। ठीक है। कि हम स्टडी इसलिए हासिल करें कि हम दूसरों को जो है एक गुड मैनर शो कर सकें, या फिर जो हम एक अच्छी बातचीत कर सकें किसी चीज़ में, जो हमें कोई अगर बातचीत करना है तो हमारे पास उसके लिए वर्ड्स हों, या फिर हमें हमारे पास ऐसा नॉलेज हो कि हम उसको जो है एक प्रॉपर वे में अपनी बात को कवर कर सकें। ठीक है। और इसका एक नेगेटिव अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो फ्रांसिस बेकन यहाँ ये भी कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो शो ऑफ करने के लिए भी जो है लोग जो है स्टडीज़ को यूज़ करते हैं, मीन्स वो अपने आप को जो है इन लोगों को दिखाने के लिए कि हम जो है कितना ज़्यादा जो है एजुकेटेड पर्सन है, वो अपनी स्टडीज़ को इस वे में भी यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। अब एबिलिटी जो है वो एक पर्सनल लाइफ पे आ गई। ठीक है। कि स्टडी जो है एक पर्सनल लाइफ में भी जो है आपको बहुत हेल्प करती है, प्रोफेशनल लाइफ में आपको हेल्प करती है। ठीक है। कि वो किसी भी फील्ड में जो है वो पर्सन आपको जो है वो स्टडी, किसी भी चीज़ की नॉलेज जो होगी वो आपको हेल्प करेगी आपके वर्क को बेटर बनाने के लिए। ठीक है। आपके बिजनेस को बेटर बनाने के लिए, आपके बिजनेस को जो है अच्छा चलाने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास स्टडी होगी तो आप प्रॉपर वे में जो है अपना कोई भी काम कर सकेंगे। तो इधर फ्रांसिस बेकन ने हमें 3 बेनिफिट्स बताए और उनके यूजेस बताए कि आपको जो है स्टडी जो है इसके 3 बेनिफिट्स हैं। इससे आपको डिलाइटमेंट मिलेगी, ऑर्नामेंटल मिलेगा उससे, और आपको एबिलिटी के लिए वो आपको एक स्टडी जो है सर्व करेगी। ठीक है। डिलाइटमेंट हमें कब मिल सकती है, जब आप प्राइवेटनेस में होंगे, और रिटायरिंग जब आप फ्री वक्त में होंगे, और ऑर्नामेंट जब आप किसी भी डिस्कशन के में जब आप होंगे तो आप अपनी स्टडीज के थ्रू जो है गुड वे में आप अपनी जो है कन्वर्सेशन को कन्वे कर सकते हैं। और एबिलिटी में मीन्स जब आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होगा तो आप अपने बिजनेस को या किसी भी वर्क को एक प्रॉपर वे में हैंडल कर सकते हैं। For expert, man can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and the thoughts of and marshalling of affairs come best from those that are learned. अब इन लाइन्स में फ्रांसिस बेकन डिफरेंशिएशन बता रहे हैं एक लर्नेड पर्सन के दरमियान और एक एक्सपर्ट पर्सन के दरमियान। अब लर्नेड और एक्सपर्ट पर्सन के दरमियान क्या डिफरेंस है? लर्नेड वो पर्सन जिसके पास जो है फुल ऑफ एजुकेशन है, जिसको जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में उसके पास नॉलेज है। ठीक है। लेकिन एक्सपर्ट वो पर्सन जिसके पास जो है नॉलेज नहीं है लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है किसी भी काम के लिए। ठीक है। अब कोई वो मतलब इस तरीके से कि वो किसी भी काम में जो है इसकी जो भी हॉबी है वो उसे कर करके इतना मतलब जो है एक्सपर्ट हो चुका है कि अब वो उन चीज़ों को इजीली हैंडल कर सकता है, लेकिन इसके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो है फ्रांसिस बेकन क्या डिफरेंस बता रहे हैं कि एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन। ठीक है। कि एक एक्सपर्ट जो है बेशक वो भी जो है हर चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल कर सकता है और चीज़ों को जो है हर एक चीज़ को, ठीक है, मतलब आराम से जो है वो उन चीज़ों को हैंडल कर सकता है। ठीक है। लेकिन चीज़ों को प्रॉपरली वे में शेप देना, ठीक है, और उनको ऑर्गेनाइज करना, ये किसके जरिए हो सकता है? एक लर्नेड पर्सन के जरिए हो सकता है। ठीक है। कि एक लर्नेड पर्सन के दरमियान क्या डिफरेंस है कि एक जिसके पास नॉलेज है वो चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके और उनको प्रॉपरली शेप करके फिर वो अपना काम जो है करेगा। लेकिन एक्सपर्ट पर्सन जो है वो अपनी जो एक्सपर्टीज जो है बस यूज़ करेगा, उसके पास अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके काम में अनबैलेंस्ड होगा। लेकिन अगर लर्नेड पेपर के दरमियान जो काम देखा जाएगा तो वो उसका काम जो है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में होगा। ठीक है। To spend too much time in studies is sloth. To use them too much for ornament is affection. To make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. अब इन लाइन्स में एक फ्रांसिस बेकन जो है जो डिसएडवांटेज हैं स्टडीज के वो बता रहे हैं। ठीक है। किस तरीके से डिसएडवांटेज के जब ओवर यूज अगर हम स्टडीज का करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। ऊपर उन्होंने हमें बताया कि हमें स्टडीज किस तरीके से बेनिफिट देती है। ठीक है। फिर उन्होंने लर्नेड और एक्सपर्ट पर्सन के दरमियान डिफरेंस बताया कि उसके काम में
क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। एक बैलेंस्ड वे में काम होगा और एक जो है अनबैलेंस्ड वे में जो होगा, अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम होगा, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि ओवर यूज अगर स्टडी का होगा तो क्या होगा, ठीक है। टू स्पेंड टू मच टाइम इज इन स्टडी इज स्लॉथ, कि अगर हम बहुत ज्यादा टाइम जो स्टडीज को देंगे तो क्या होगा, लेजीनेस रहेगी हमारे दिमाग, ठीक है। हम बस अगर पढ़ते ही रहेंगे तो वो सिर्फ एक लेजीनेस के वे में आ जाएगा, मीन्स वो पर्सन जो है एक लेजी पर्सन बनेगा। क्यों? क्योंकि जो है उसको, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम जो अपनी स्टडीज को देंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें कोई समझ में नहीं पा रहे होंगे जो आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आप आपका माइंड इतना जो है एक्टिव नहीं रहेगा अगर आप ज़्यादा टाइम जो है उसे अपनी स्टडीज़ में लगाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन जो है ज़्यादा स्टडी करता है हर वक्त में, तो वो एक लेजीनेस में आ जाएगा, मीन्स वो लेजीनेस की तरफ जाएगा, ठीक है। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्शन, अफेक्टेशन, ठीक है। अगर कोई पर्सन उसे एज अ ऑर्नामेंट यूज कर रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब स्टडीज़ को जो है वो ऑर्नामेंट के तौर पे यूज़ कर रहा है, तो वो एक अफेक्टेशन के तौर पे उसकी नज़र आएगी, मीन्स वो एक शो केस बन जाएगा पीपल के लिए। वो अपनी जो है स्टडीज़ को लोगों को बस शो करवाने के लिए वो अपनी स्टडीज़ को कर रहा होगा, मीन्स ओवर ओवर जज करेगा वो लोगों को अपनी अपनी स्टडीज़ के थ्रू, ठीक है। कि वो लोगों की जो है और उनकी जो टॉक्स होंगे या उनकी जो कन्वर्सेशन होंगी या उनकी जो वैल्यूज़ होंगी या उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे उनको डिवैल्यू करेगा और अपनी स्टडीज़ के थ्रू कि अगर मेरे पास जो है ज़्यादा स्टडी है तो मैं उसको इन्हेंस करके बहुत ज़्यादा जो है ओवर एक्सेस अमाउंट में जो है वो अपनी जो है पर्सनालिटी को शो करेगा। तो अगर कोई पर्सन स्टडीज़ को इस तरीके से शो करवा रहा है मीन पब्लिक में कि वो बहुत ज़्यादा एक लर्नेड पर्सन है, तो वो एक अफेक्टेशंस के तौर पे मीन्स एक शोकेस के तौर पे कि वो एक शोई पर्सन होगा, ठीक है। टू मेक जजमेंट होली बाय द रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। अब अगर कोई जो है स्टडीज को एज अ जजमेंट यूज करता है तो वो ह्यूमर का स्कॉलर होगा, स्कॉलर का एक तरीके से मजाक होगा, ठीक है। मीन्स अब इधर क्या मतलब है कि एक लर्नेड पर्सन है जो कि बिल्कुल, और उसने जो है बुक्स के थ्रू उसने बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है उसके पास और उसने रोज़ भी जो है वो उन बुक्स के थ्रू जो है हासिल की है, ठीक है। लेकिन अगर वो रोज़ वो हर जगह वही रोज़ अप्लाई करेगा, मीन्स अगर जो रोज़ उसने उस नॉलेज के थ्रू सीखे हैं या फिर वो हर जगह अपनी उस नॉलेज को शो करेगा, मीन्स कोई ऐसी टॉक होगी जो बहुत रफली टॉक होगी, लेकिन अगर फिर भी वो वहाँ पे वो रोज़ अप्लाई कर रहा है या फिर वो अपनी जजमेंट दे रहा है या फिर वो अपना नॉलेज को शो कर रहा है, मीन्स फजूल सी बातों में भी वो अपनी नॉलेज को शो कर रहा है, तो मीन एक तरीके से वो अपनी नॉलेज का मजाक बना रहा है, ठीक है। वो अपनी जो उसके पास जो भी विजडम है या फिर जो भी उसके पास नॉलेज है, उसके पास जो भी जजमेंट का जो एबिलिटी है वो इस सबको ज़ाया कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है ओवर एक्सेस यूज़ भी जो है स्टडीज़ का वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो इन लाइन्स में जो है हमें बैकन ने जो है एक लर्नेड और एक्सपर्ट पर्सन के दरमियान डिफरेंस बताया है, और ओवर यूज़ अगर स्टडीज़ का होगा तो उससे हमारा जो है क्या इंप्रेशन जाएगा वो डिस्कस किया है। They perfect nature and are perfected by experience, for natural abilities are like natural plants that need pruning by study. And studies themselves to give forth direction to much at large, except they be bounded in by experience. ठीक है। अब इधर दे जो यूज किया फ्रांसिस बेकन ने वो स्टडी के लिए यूज किया, ठीक है। कि स्टडी जो है हमारी नेचर को परफेक्ट करती है, ठीक है। और परफेक्शन किस वजह से आती है, एक्सपीरियंस के थ्रू आती है, ठीक है। अब इधर और अगर नेक्स्ट लाइन में देखें तो उन्होंने नेचुरल एबिलिटीज का जिक्र किया है, ठीक है। कि फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि हर इंसान के पास जो है एक नेचुरल एबिलिटीज होती हैं, ठीक है। हर जो एक इंसान होता है उसके पास अपनी अल्लाह ताला ने उसे अपनी नेचुरल एबिलिटीज दी होती हैं, उसे उसके पास सलाहियतें मौजूद होती हैं, लेकिन उसे बस एक डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। कि जिस तरीके से प्लांट्स को जो है जो गार्डनर है उसको प्रूनिंग करके और उसको एक प्रॉपर शेप देता है, उस वजह से जो है प्लांट जो है ग्रो करता है। सेम इसी वे में एक जो पर्सन है उसके पास भी नेचुरल एबिलिटीज़ जो है फ्रॉम बर्थ उसके पास मौजूद होती हैं, लेकिन जब वो स्टडी को यूज़ करता है, जब वो अपनी स्टडी को अप्लाई करता है अपनी लाइफ में, तो उसकी नेचर में जो है परफेक्शनिस्ट आ जाती है, ठीक है। वो एक परफेक्शन की तरफ जा रहा होता है, वो एक सही राह की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अब परफेक्शन भी आ गई, स्टडी भी आ गई और नेचुरल एबिलिटीज जो है इनहेंस भी हो गई, ठीक है। अब वो नेचुरल एबिलिटीज जो इनहेंस हुई हैं, परफेक्शन जिस वजह से आई है, तो उस परफेक्शन को जो है अब एक्सपीरियंस की जरूरत है, ठीक है। कि अगर एक्सपीरियंस होगा तो वो आपकी जो परफेक्ट नेचर है वो एक फ्लोई वे में आगे चलेगी, ठीक है। और कि वो आपको जो है स्टडीज के साथ साथ ना सिर्फ जो है एक
परफेक्ट नेचर मिलेगी आपको, लेकिन अगर आपके पास स्टडी के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होगा उस काम में, तो आपकी जो है एक पूरी जो है नेचर जो है बिल्कुल एक, आप एक जो है बिल्कुल न्यू, आपकी जो एक न्यू जो पर्सनैलिटी इनहेंस होगी, ठीक है। तो for natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and studies themselves do give for direction to much at large, except they be bounded in by experience. Means कि एज प्लांट, जिस तरीके से प्लांट ग्रो करता है, सेम इसी तरीके से ह्यूमन पर्सनालिटी भी जो है ग्रो करती है, ठीक है। इस तरीके से प्लांट को जो है गार्डनिंग की जरूरत होती है, उसको जो है कटिंग की जरूरत होती है कि वो एक अच्छा तरीके से ग्रो कर सके, उसमें फ्लावर ला सके। सेम इसी तरीके से इंसान को भी जो है स्टडीज की जरूरत होती है कि वो अपनी जो पर्सनैलिटी को इनहेंस कर सके, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को जो है गुड वे में जो है प्रेजेंट कर सके अपने आप को, ठीक है। और जब एक प्लांट जो है बिल्कुल फल के वो जब फूल देता है या फल देता है, तो इस तरीके से वो अब इंसान की उसमें क्या है कि अगर उसके पास स्टडी भी आ गई, तो अब उसके पास डायरेक्शंस मौजूद होंगे, ठीक है। कि अगर उसके पास स्टडी है तो उसके पास बहुत सारी डायरेक्शंस होंगे कि उसे किस वे में जाना चाहिए, ठीक है। उसके पास इतना नॉलेज होगा कि वो सोच सके या समझ सके कि मुझे किस वे में जाना चाहिए, ठीक है। स्टडीज उसके लिए बहुत सारे रास्ते खोलेगी, लेकिन वो रास्ते किस वजह से बाउंड होंगे, एक्सपीरियंस के थ्रू बाउंड होंगे। अब एक नॉलेजेबल पर्सन को ही पता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है, वो अपने आप को किधर जो है बहुत ज्यादा जो है अपने आप के जो है एक्सपीरियंस को शो कर सकता है, ठीक है। तो अब उस नॉलेज के थ्रू जो उसे डायरेक्शंस मिली हैं, उसे स्टडीज के थ्रू जो उसे डायरेक्शंस मिली हैं, तो अब वो उन डायरेक्शंस को फॉलो करेगा जहाँ पे जो है उसका जो है एक्सपीरियंस जो है बहुत ज्यादा फ्लरिश कर सके, जहाँ पे वो अपने आप की काबिलियत को, नेचुरल एबिलिटीज को बहुत ज्यादा इनहेंस करे, ठीक है। तो वहां जाके वो अपनी उन डायरेक्शंस को जो है बाउंड कर लेगा, और वो एक किसी एक वे को या एक रास्ते को जो है चूज करेगा, और वहां पे जो अपना जो है एक्सपीरियंस को शो करेगा, ठीक है। तो इन लाइंस में सिंपली बैकन क्या कह रहे हैं कि आपको स्टडीज के साथ साथ एक्सपीरियंस की भी जरूरत है, ठीक है। कि अगर स्टडी नहीं होगी तो मीन्स आपके पास एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन अगर स्टडी मौजूद है और एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है तो आपको स्टडी का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। स्टडीज के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी जरूरत है, मीन्स आपको अपनी नेचुरल एबिलिटीज दिखाने की भी जो है आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म आपको स्टडीज के थ्रू आएगा। मीन जब आप वो उसके नॉलेज हासिल कर लेंगे, अपनी नेचुरल एबिलिटीज को एनहेंस कर लेंगे, फिर आपके पास एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप वो अपनी जो है काबिलियत को शो कर सकते हैं, ठीक है। Crafty men condemn studies, simple men admire them, and wise men use them. For they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them won by observation. अब अगेन इधर ब्रेकन ने 3 टाइप्स के पीपल बताए, क्राफ्टी मैन, सिंपल मैन एंड वाइज मैन, ठीक है। एक 3 तरह की जो कैटेगरीज बना दी है दोबारा, और उनके जो है पर्सपेक्टिव बताएं कि वो स्टडीज को किस नजरिए से देखते हैं, ठीक है। क्राफ्टी मैन एक जो है कोई भी शोबे का आदमी है, मीन उसका जो भी शोबा है, ठीक है, तो वो अपने स्टडीज को बिल्कुल भी एडमायर नहीं करता, ठीक है। उसे स्टडीज बिल्कुल भी उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा उस स्टडी से, वो सिर्फ अपने जो उसका जो हुनर उसके पास होगा, वो सिर्फ अपने उस हुनर को जो है टाइम देगा, मीन्स उसके लिए जो है स्टडीज बिल्कुल भी मायने नहीं रखती होंगी। सिंपल मैन एडमायर देम, सिंपल मैन मीन्स जो आम इंसान होगा, या अगर स्टूडेंट्स लाइफ देख लें कि अगर स्टूडेंट्स में वो जो ज़्यादातर ग्रुप है इसमें आ गए कि वो जो है स्टडीज़ को पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। कि और वो स्टडीज़ जो है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपने आप को जो है अपनी पर्सनैलिटी को बेटर बनाने के लिए वो इसे यूज़ करते हैं, उस चीज़ को जो उनके पास होती है बुक्स वगैरह, जो भी स्टडीज़ का जो मटीरियल होता है, जो भी नॉलेज होता है, वो उसे पढ़ना उनको पढ़ना चाहते हैं वो, ठीक है, और उसे एडमायर करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। एंड वाइज मैन यूज देम, और जो वाइज मैन होता है, ठीक है, अब एक ऐसा मैन जिसके पास स्टडी है, ठीक है, एक सिंपल मैन उस चीज को इंटरेस्ट ले रहा है उसमें और वो स्टडीज को पढ़ रहा है, लेकिन वाइज मैन क्या करेगा, जो इसकी स्टडीज ने ली है, ठीक है, जो स्टडीज के पास आ गई है, जो उसके पास नॉलेज आ गया है, अब वो उस नॉलेज को इस्तेमाल करेगा अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। तो वो जो है पर्सन वाइज मैन होगा, ठीक है। For they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them won by observation. क्यों? क्योंकि स्टडी जो है सिर्फ जो है उसको वो अपने लिए नहीं सीखता, लेकिन बल्कि वो जो है स्टडी को इसलिए यूज करता है कि वो उस अपनी विजडम को बढ़ा सके। अब विजडम किस वजह से आएगी, अपनी जब अगर उसके पास विजडम नहीं होगी, लेकिन अगर उसके पास स्टडीज नहीं होंगी, तो फिर भी वो अपनी विजडम को प्रॉपरली जो है एक शेप नहीं दे सकेगा, या अपनी विजडम को जो है वो प्रॉपरली इनहेंस नहीं कर सकेगा। मीन तो स्टडी जो है उसको एक शेप देकर और उसे एक प्रॉपर वे में अपना जो है वाइजमेंट को यूज करने का वे बताएगी, ठीक है। और
वो विजडम कहाँ से आएगी, जब हम जो है बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे। मीन्स वो जो भी नॉलेज होगा उसकी बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तभी जो हमारे पास वो विजडम भी आएगी, और फिर जो है हम उसे एक वो नॉलेज हासिल करके उसे डेली लाइफ में जो है अपने यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इन लाइन्स में हमें एक जो है फ्रांसिस बेकन ने जो है नेचुरल एबिलिटीज बताई, मीन्स कि स्टडीज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी जरूरी है। और उसने जो है 3 टाइप्स की कैटेगरीज बताई, क्राफ्टी मैन, सिंपल मैन एंड वाइज मैन, कि वो स्टडीज को किस पर्सपेक्टिव के लिए देखते हैं। जो क्राफ्टी मैन होता है उसकी नज़र में जो है स्टडीज कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जो सिंपल मैन होगा वो स्टडीज को जो है एडमायर करेगा और उसमें इंटरेस्ट भी लेगा और उसको जो है पढ़ेगा भी शौक से। लेकिन वाइज मैन क्या होगा, जो उस स्टडीज को हासिल करके और फिर जो है अपनी लाइफ में उसे यूज करे, वो एक वाइज मैन होगा। Read not to contradict and confute, not to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to wait and consider. Now, अब फ्रांसिस बेकन जो है रीडिंग पे आ गए। पहले उन्होंने हमें स्टडीज की इंपॉर्टेंस बताया, इसके बेनिफिट बताए और डिफरेंशिएट बताया हमें एक लर्नर और एक्सपर्ट पर्सन में, और पर्सपेक्टिव बताए कि स्टडीज को जो है लोग किस पर्सपेक्टिव के थ्रू देखते हैं। अब जो है स्टडीज के बाद वो रीडिंग पे आ गए। ठीक है, मीन्स अगर स्टडीज को हम पढ़ रहे हैं या अगर हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी नॉलेज हासिल कर रहे हैं, वो उसका नज़रिया क्या होना चाहिए, वो हमें क्यों हासिल करना चाहिए या उसके लिए क्या रीज़न होने चाहिए। तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं, रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कंफ्यूट, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, बट टू वेट एंड कंसिडर। मीन्स कि हमें पढ़ना इसलिए नहीं चाहिए कि हम किसी के जो है किसी की भी जो है बातों से आर्ग्यू कर सकें या उससे झगड़ा कर सकें, मीन्स उसके आर्ग्यू को डिवैल्यू कर सकें। अगर हमारे पास नॉलेज है तो हमें चाहिए कि हम दूसरे के भी पॉइंट ऑफ व्यू को सुने, लेकिन बस इसलिए ना पढ़ें कि हम सिर्फ जो है कोई डिबेट जीतने के लिए या फिर हम जो है अच्छे तरीके से बातों को बात करने के लिए, या फिर बुक्स में हमें जो है एक हमारा जो है लेवल जो है अपने इंक्रीज करने के लिए हमें रीडिंग नहीं करनी चाहिए। या फिर रीडिंग इसलिए भी नहीं करनी चाहिए, पढ़ना इसलिए भी नहीं चाहिए कि बस जो ऑथर्स ने लिख दिया, जो राइटर्स ने लिख दिया, हम उसको जो है फॉर ग्रांटेड समझें। ठीक है, मीन्स कि ये बिल्कुल सही है, इससे ना आगे कुछ हो सकता है ना कुछ पीछे हो सकता है। ठीक है, हमारा जो है उस पर पूरा यकीन नहीं होना चाहिए। हमें जो अब क्या कहना है, बट टू वे एंड कंसिडर, मीन्स आपका जो स्टडी है या आपका जो नॉलेज है वो आपको इसलिए हासिल करना चाहिए कि आपके पास जो है एक जजमेंटल पावर हो, कि आप चीज़ों को एक सही नज़रिए से देख सकें और उसमें जो है कंट्रोडिक्टरी जो ऑप्शंस हैं उनको आप प्रॉपरली वे में ऑर्गेनाइज कर सकें, एनालाइज कर सकें और अपनी जजमेंटल पावर के थ्रू जो है, अपनी नॉलेज की पावर के थ्रू जो है आप चीज़ों को प्रॉपरली जज कर सकें। ठीक है, तो आपका जो है नॉलेज हासिल करने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को नीचा दिखा सकें या फिर सिर्फ जो है अपने आप को एकेडमिक जो है लाइफ स्टाइल में जो है आप हायर स्टेप्स पे जा सकें, ये मतलब नहीं होना चाहिए। और ना ही आप उन चीज़ों को जो है बस सही समझें जो किसी राइटर ने या किसी बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपका जो स्टडी का मकसद होना चाहिए, जो आपका नॉलेज हासिल करने का मकसद होना चाहिए, वो सही गलत की पहचान होनी चाहिए, जो आपको वर्दी हो। ठीक है, जो आपको जो है नॉलेज दे एक प्रॉपर वे में। Some books are to be tested, other to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, other to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. Now, अब बुक्स पे आ गए फ्रांसिस बेकन के उन्होंने अब बुक्स को भी जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टेस्टेड, स्वैलड एंड डाइजेस्टेड। अब टेस्टेड बुक्स के लिए वो क्या कहते हैं कि कुछ बुक्स जो होती हैं, बुक्स उन्होंने 3 टाइप्स की बताई हैं, टेस्टेड, स्वैलड एंड डाइजेस्टेड। कि कुछ बुक्स होती हैं वो सिर्फ जो है टेस्ट करने के लिए होती हैं, कुछ जो है हम स्वैलो कर लेते हैं और कुछ डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे क्या मतलब है, उनका क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि जो हम सिर्फ जो है इग्नोर करते हैं, मीन्स वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। ठीक है, मीन्स अगर ऐसी बुक जो बिल्कुल भी जो है बोरिंग हो या अट्रैक्शन, उनमें कोई अट्रैक्शन ना हो या फिर जो है पढ़ने का दिल ना करे। ठीक है, और जिन्हें जो है बहुत टाइम लगा के जो है हम रीड करें। ठीक है, ऐसी बुक्स होती हैं टेस्टेड बुक में आ जाती है, मीन्स जो इसके पास जिससे जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। अदर्स टू बी स्वैलोड। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स होती हैं कि हम जो है उन्हें पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, मीन्स आप कुछ ऐसी बुक्स होती हैं कि आप जो है आप उससे कुछ चीज़ सीख रहे होते हैं और आपको अच्छा लग रहा होता है पढ़ना, लेकिन आप जो है अगर
आपका दिल पे नहीं चाह रहा होता, लेकिन फिर भी आप जो है उसमें इंटरेस्ट होता है, मीन्स आपका एक इंटरेस्ट उसमें, उन बुक्स में इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ होता है, तो आप उन बुक्स को पढ़ लेते हैं। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है, च्यूड एंड डाइजेस्टेड, उस वो बुक्स वो किस कैटेगरी में आ गया कि आप एक ऐसी बुक्स के बारे में पढ़ें या ऐसे बुक्स पढ़ें जिसमें आप जो है फुली कंसंट्रेट हो जाए, मीन्स आपका फुल जो एक करिज्मेटिक जो है आपको व्यू दें, या आप बिल्कुल उन बुक्स के अंदर खो जाएं कि आप वो जो एक दिन में जो है खत्म करें, या फिर जो उसको एक इतना कोर्स या उन लफ्जों को इतना जो है उसकी हर बात को एक एक लफ्ज को जो है प्रॉपरली वे में समझें। तो ऐसी बुक जो होंगी वो मीन्स आप उसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जो है फुल कंसंट्रेशन के साथ उन बुक्स को जो है रीड करते हैं और उन बुक्स से जो है नॉलेज हासिल करते हैं, ठीक है। तो इधर तीन कैटेगरी से मुराद मीन्स तो बिल्कुल ऐसी बुक्स होती हैं जो कि रफली होती है, मीन्स वो आप उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो वो टेस्टेड बुक्स में आ जाती हैं। लेकिन आप जो शौक से पढ़ रहे होते हैं या आप किसी चीज उसमें इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, आप उस चीज से उससे कुछ सीख रहे होते हैं, तो वो एक किस कैटेगरी में आ जाती है, स्वेलर्ड बुक्स में आ जाती हैं। लेकिन च्यूड एंड डाइजेस्टेड में वो बुक्स आएंगी जिन्हें जो है आप फुली जो है कंसंट्रेशन और अटेंशन के साथ और बहुत इश्तियाक के साथ जो है ना उन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, उनके लफ्ज़ों को जो है गौर से और उनके लफ्ज़ों के जो है डीप मीनिंग में जो है उसकी रीड कर रहे होंगे। तो ये 3 कैटेगरीज जो है फ्रांसिस बेकन ने बुक्स की हमें बताई। Some books also may be read by deputy and extract made of them by others, and that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books, or else distilled books are like common distilled waters, fleshy things. ठीक है, अब कह रहे हैं कि कुछ बुक्स ऐसी भी होती हैं जिसे हम दूसरों से सुन लेते हैं, ठीक है, मीन्स कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो हम खुद नहीं पढ़ते और दूसरों से उनको सुन लेते हैं, और उसमें से जो है या हम कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिसके जो बस हम दूसरों के एक्सट्रैक्ट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, मीन्स समरी होगी, एनालिसिस होगी, हम ये चीज़ें पढ़ के जो है उस बुक को जज कर लेते हैं। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि इससे जो है आपके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे या मीन्स आपके पास उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, मीन्स उस बुक के आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तो ये आपको जो है मीन्स उन बुक्स के अबाउट आपके पास इतना नॉलेज नहीं होगा जितना आप अगर खुद उन बुक्स को रीड करेंगे, ठीक है। तो आप जो है उनकी डेप्थ में नहीं जा सकेंगे, या आप जो है उनके वर्ड्स की जो है इंपॉर्टेंट मीनिंग्स जो है उनको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप सिर्फ जो है दूसरों के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, दूसरों के जो समरीज हैं उस बुक्स के अबाउट या किसी भी डॉक्यूमेंट या लिटरेरी वर्क के अबाउट, वो सिर्फ अगर आप दूसरों से पढ़ेंगे, अपने असिस्टेंट से पढ़ेंगे या फिर किसी भी जूनियर से पढ़ेंगे या फिर जो अपने किसी भी समरीज से पढ़ेंगे, तो आपके पास एक डायरेक्ट नॉलेज नहीं होगा, आपके पास सेकंड हैंड नॉलेज होगा, और वो नॉलेज जो है लेस इंपॉर्टेंट होगा, और आप जो है आपके जो आर्ग्यूमेंट्स भी फिर जो होंगे उस बुक के हिसाब से लेस इंपॉर्टेंट होंगे। And the meaner source of book, as distilled books are like common distilled waters, fleshy things. और कुछ ऐसी बुक्स भी होती हैं जो कि जो है बस बहुत ज़्यादा जो है शॉर्ट बुक्स होती हैं, लेकिन वो एज जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन होती हैं, तो वो फिर जो है बस जो है सिर्फ सेल होने के लिए जो है बहुत ज़्यादा इन होती हैं, लेकिन उन बुक्स में कोई जो है ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज नहीं होता, ठीक है। वो बुक्स जो होती हैं सिंपल एक फ्लैशी थिंग्स की तरह होती हैं, मीन्स वो फ्लैशी वाटर की तरह होती हैं कि वो सिर्फ अपनी जो है मार्केट में वैल्यू रखती हैं और उसको उस मार्केट बेस की वजह से जो है उस चीज़ों को खरीदा जाता है, लेकिन उन बुक्स के अंदर कोई जो है आपको एक मॉरल लेसन या फिर आपको कोई भी जो है इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज नहीं मिल रही होती, ओके। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एक्सेप्ट मैन, ठीक है। अब बेकन कह रहे हैं कि रीडिंग जो है वो आपको एक फुल मैन बनाती है। अब फुल मैन किस तरीके से कि अगर आपके पास नॉलेज होगा किसी भी चीज़ का, तो आपके पास जो है आपकी जो है पर्सनैलिटी जो है वो फुली ग्रो की गई होगी, ठीक है, और आपके माइंड के पास हर चीज़ का जो है नॉलेज होगा, तो आप एक फुल मैन होंगे, ठीक है। मीन्स आपकी पर्सनैलिटी में आपके माइंड के अंदर हर चीज़ के अबाउट एक पूरा जो है हर चीज़ के अबाउट नॉलेज होगा, और वो किससे आएगा, रीडिंग से आएगा या स्टडी से आएगा, मीन्स नॉलेज से आएगा, नॉलेज हासिल करने से आएगा। कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन, अब कॉन्फ्रेंस मीन किसी से भी हम जब बातचीत करेंगे, ठीक है, कम्युनिकेट करेंगे, तो वो एक आपको रेडी मैन बनाएगा। रेडी मैन मीन्स कि आप जो है अब आपने कोई चीज़ हासिल कर ली है, रीडिंग करके आपके पास एक तरीके से फुल नॉलेज आ गया है, ठीक है, पर जब तक आप उसे कन्वे नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आपके पास कन्वे करने का वे नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, कि आप जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं जो आपने चीज़ सीख ली है, तो आपके पास तब तक आपको उस नॉलेज पे फुली पावर नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसको दूसरों के साथ कन्वे करेंगे, दूसरों से बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे उस चीज़ के हवाले से, उस स्टडीज़ के हवाले से, तो वो आपको आप उस चीज़ पे फुली जो है ऑक्यूपाइड होंगे, आपको उस चीज़ पे फुली कमांड होगी,
एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मीन, लेकिन और राइटिंग क्या करेगी, आपको एक एग्जैक्ट मीन बनाएगी। अब एग्जैक्ट मीन किस सेंस में कि आप जब राइटिंग कोई भी चीज़ लिखेंगे तो आपके जो थॉट्स होंगे, आपके जो आइडियाज़ होंगे, वो फुली जो है आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को अपनी राइटिंग के अंदर जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास वो नॉलेज होगा, आपके पास इतनी पावर होगी कि आप उस नॉलेज को कन्वे कर सकें, और फिर जब आप लिखेंगे उस चीज़ को तो एक तरीके से आपको एक मेमोरी इफेक्ट भी देगा कि मीन्स आपको वो चीज़ें लिखने से याद रहेंगी, और मीन्स आपकी जो इनर एबिलिटीज है, मीन्स आपका जो माइंड होगा वो भी जो है, जब आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा तो इस हिसाब से आपको वो माइंड आपको फुल ऑफ नॉलेज जो है एक राइटिंग मटेरियल प्रोवाइड करेगा आपका माइंड। एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल, अब इसी तरीके से अगर कोई आदमी जो है, कोई भी इंसान जो है कम लिखता है, ही हैड नीड टू हैव अ ग्रेट मेमोरी, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको मेमोरी की ज़रूरत है। मीन्स राइटिंग क्या करती है, आपकी मेमोरी को इन्हेंस करती है। ठीक है, तो अगर कोई इंसान जो है कम लिखता है, ठीक है, तो उसको उसके पास एक बेहतरीन मेमोरी होनी चाहिए। मीन्स उसको जो है उस मेमोरी की ज़रूरत है, और वो मेमोरी उसको कहाँ से मिलेगी कि वो जब जो है अपनी राइटिंग पे कमांड हासिल करे। एंड इफ ही कंसोल लिटिल, और जब वो बातचीत कम करता है तो उसके पास जो है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, he had need a present wit, मीन्स उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपनी बातों को कन्वे कर सके। हर बात का उसके पास जो है जवाब होना चाहिए, अपनी बात को जो है कन्वे करना उसे आना चाहिए। ठीक है, एंड इफ ही रीड अ लिटिल he had need have much cunning to see no that he does not। ठीक है, ये अगर वो कम पढ़ता है, ठीक है, तो उसके पास इतने जो है स्किल्स होने चाहिए, उसको इतना पता होना चाहिए कि मेरे पास किस चीज़ की नॉलेज नहीं है। ठीक है, अब पहले बेकन ने हमें बताया कि रीडिंग, कॉन्फ्रेंस और राइटिंग जो है किस तरीके से एक जो है मैन की पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। ठीक है, और फिर उसने जो हमें बताया कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो एक अनडेवलप है हमारा, जो बिल्कुल जो है हमारे पास जो है एक ऐसा माइंड होगा जो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, मीन्स आपको अगर रीडिंग करनी है तो वो आपको एक फुल मैन बना देगा, लेकिन जब तक आपके पास नॉलेज होगा, कि आपके पास नॉलेज होगा तो ही आप अपनी चीज़ों को कन्वे कर सकेंगे, इतनी पावर होगी, और तभी जो है आप चीज़ों को राइट डाउन कर सकेंगे और आपकी मेमोरी जो है अच्छी हो सकेगी। हिस्ट्रीज में मेन लाइन्स पोइट्री, poetry and mathematics subtle, natural philosophy deep, oral grave, logic and rhetoric appeal to content। ठीक है, अब इधर फ्रांसिस बेकन ने जो है डिफरेंट जो है स्टडीज जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी कैटेगरीज बना दी, और उनके जो है वो जो है सब्जेक्ट किस तरीके से जो है हेल्प करते हैं वो हमें इधर बता रहे हैं फ्रांसिस बेकन कि हिस्ट्रीज जो है मैन को जो है विजडम को जो इंक्रीज करती है। ठीक है, और अगर पोइट्री देखें तो हम पोइट्री से क्या कर सकते हैं, हम अपनी पोइट्री से इमेजिनेशंस को इन्हांस कर सकते हैं। एंड मैथमेटिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू जो है हम अपने इंटेलिजेंट पावर को जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेचुरल फिलोसफी डू इट मॉरल ग्रेप, और फिलोसफी क्या करेगी, हमारी जो है वो हमारी थिंकिंग को, डीप थिंकिंग को इन्हांस करेगी, और इसी तरीके से लॉजिक एंड रिटोरिक जो है वो हमें जो है कंसर्न करने पे या फिर हमें जो फुली कंसर्न करने की चीज़ों को कमांड हासिल करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब ये जो है सब्जेक्ट वाइज जो है बेकन बताते हैं कि वो ये सब्जेक्ट किस तरीके से हमें जो है हेल्प कर रहे हैं। अब आगे उन्होंने जो है एक लैटिन वर्ड्स यूज किए हैं, अपेरेंट स्टूडिया एंड मोर्स ने देयर इज नो स्टोन और इम्पिडेंट इन द वे, कि अब इन लाइन्स में सिंपली जो है बेकन कहना चाह रहे हैं कि स्टडीज जो है वो क्या करती हैं, सिंपली जो है एक मैन की पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। ठीक है, मैन की जो पर्सनालिटी को इन्हांस करती हैं, कि वो अपनी स्टडीज के थ्रू जो है वो अपने आप को जो है इम्प्रूव कर सकता है, अपनी पर्सनालिटी को परफेक्ट बना सकता है, और अपने आप को जो है हाईली पॉजिटिव वे में एक गुड वे में जो है अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। और वो जो है ये तमाम चीज़ें उसके पास कहाँ से आएंगी, जब उसके पास प्रॉपर स्टडी होगी। ठीक है, ये एक जो स्टडीज हैं जो सिर्फ उसको प्रॉपर वे में उसकी पर्सनालिटी को पूरा का पूरा चेंज कर सकती हैं। ठीक है, लाइक अ डिजीज ऑफ द बॉडी मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से बॉडी की जो डिजीज होती हैं उनको जो है डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज चाहिए होती हैं, सेम इसी तरीके से हमारे माइंड को भी जो है एक्सरसाइज चाहिए, और हमारे माइंड को जो है ऐसे सब्जेक्ट चाहिए या जिन पे जो है किसी भी इंसान की जो है फुली कमांड नहीं है। मीन्स अगर वो किसी चीज़ में भी कमी महसूस करता है तो उसे जो है उस सब्जेक्ट को जो है चूज करना चाहिए। जिस तरीके से अगर उसके पास जो है विजडम नहीं है तो वो उस विजडम को कहाँ से हासिल करेगा, वो उस हिस्ट्रीज पढ़ के, या फिर जो है अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसको अपने इंटेलिजेंट पावर को बढ़ाना है, कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट यूज करे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट यूज करे।
सेम इसी तरीके से अब आगे जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सिमिली के थ्रू कि जिस तरीके से बॉडी की जो डिजीज होती है वो एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज के थ्रू जो है सही होती है, सेम इसी तरीके से स्टडीज के जो है इसलिए माइंड को जो है बिल्कुल जो है प्रॉपर सब्जेक्ट चाहिए होते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड ग्रीन्स, शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, राइडिंग फॉर द हेड एंड द वॉक। तो इधर जो है कुछ एक्सरसाइज बताई हैं जो कि जो है किस चीज़ के लिए जो है ज़रूरी है, वो सिंपल से जो है एक एग्जांपल दिए गए जो जिस तरीके से बॉलिंग जो होती है हमारे वेन्स के लिए जरूरी होती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से उन्होंने डिफरेंट जो एग्जांपल्स बताई हैं कि कौन सी एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। तो सेम इसी तरीके से उन्होंने जो इसकी कंपैरिजन की है सब्जेक्ट वाइज के थ्रू के जो कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो इंसान को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। So if a man would be wondering, let him study the mathematics. Okay? अब क्या कह रहे हैं कि अगर जो है वो जो पर्सन है वो समझता है कि उसके पास जो है विट नहीं है, कि उसके पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, तो उसे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। उस सब्जेक्ट उस पर कमांड हासिल करने के लिए उसे चाहिए कि वो उसको कंसंट्रेशन हासिल करने के लिए चाहिए कि वो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट चूज करे। For in demonstration, if his wit be called away never so little, he must begin again. ठीक है। और अगर वो समझता है कि वो भी जो है उस पर फुली हासिल नहीं कर सका है तो उसे चाहिए कि वो दोबारा से उस चीज़ को जो है स्टार्ट कर सके, ठीक है। और जो दोबारा से उस सब्जेक्ट को जो है वो उतना बिकॉज के अगर किसी के पास जो है कंसंट्रेशन जो है इतना पावर नहीं है कि वो फुली कंसंट्रेट कर सके अपनी स्टडीज़ पे या अपने जो है फोकस कर सके अपने माइंड पे, तो उसे चाहिए कि वो कौन सा सब्जेक्ट करे, मैथमेटिक्स, ठीक है। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन ही विल बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अगर उसने जो है उसकी कंसंट्रेशन इधर उधर हुई तो उसे जो है पूरे से पूरा जो है मैथ जो है दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सेम सिंपली वे में कहना चाह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी किसी भी लाइफ के किसी भी फेज में अगर थोड़ी कंसंट्रेशन नहीं हुई माइंड की तो फिर आपको जो है चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी जो है बेटर इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए आपको जो है कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। If his wits be not up to distinguish or find difference, let him study to the schoolman. ठीक है। अगर उसके जो है इंटेलिजेंस है उसकी जो है कंसंट्रेशन है या फिर वो चीज़ों को दरमियान डिफरेंस करना नहीं कर पा रहा, ठीक है, वो चीज़ों को जो है फर्क नहीं जान पा रहा, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो स्कूल मैन के पास जाना चाहिए। अब स्कूल मैन जो है स्कॉलर या लिटरेरी टीचर या फिर कोई भी लेक्चरर हो सकता है कि जो है अगर वो उसका माइंड इतना जो है डेवलप नहीं है कि वो चीज़ों को प्रॉपरली देख सके या उसे डिफाइन कर सके, उनके दरमियान जो क्या डिफरेंस है उनको जो है देख सके, ना देख सके, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे किसी टीचर के पास जाना चाहिए। फॉर दे आर द सिमिली सेक्टर्स। अब सिमिली सेक्टर्स क्या है, एक फ्रेज है, लैटिन फ्रेज है कि क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा हाईली क्रिटिक्स होते हैं, मीन्स वो चीज़ों की बारीक पीने को बहुत जो है एहतियात से उनके हर चीज़ के डिफेक्ट्स मेरिट्स और ईच एंड एवरीथिंग को जो है प्रॉपरली जो है कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो उनको जो है ऐसे बंदे के पास जाना चाहिए यहाँ पे वो जो है हर चीज़ों को प्रॉपरली सीख सकें। इफ़ ही बी not apt to beat our matters, not to call up on one thing to prove and illustrate another, let him study the liar's cases, ठीक है। अब कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपने जो है उसके जो भी मैटर्स हैं या फिर जो भी उसके बातें हैं या फिर जो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को जो है प्रूव नहीं कर पा रहा या अपनी उसकी टॉक में जो इतना पावर नहीं है कि वो उसे कन्वे कर सके और अपनी टॉक को जो है प्रूव कर सके, अपनी बातों को जो है एक अच्छे वे में प्रूव कर सके, ना कर सके, तो उसे क्या करना चाहिए, उन लॉयर्स केसेस की बुक्स पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स जो होते हैं उनके पास इतना पावर होता है कि वो अपनी जो है बात को या अपनी जो है प्रूव कर देते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा है कि वो अपनी बात को प्रूव नहीं कर सकता या उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो एक जो है बिल्कुल जो है पावरफुली वे में अपनी बात को कन्वे कर सके, तो उसे चाहिए कि वो क्या करे, वो उन बुक्स को पढ़े, ठीक है। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में हैव अ स्पेशल रिसिप्ट। तो हम सिंपली क्या कह रहे हैं कि माइंड का जो भी डिफेक्ट है उसके लिए जो है एक स्पेशल रिसिप्ट है। मीन अगर आपको जो है किसी भी चीज़ में मसला है या अगर किसी भी चीज़ में आपको मुश्किल होती है तो उसके लिए हर सब्जेक्ट जो है स्टडी के लिए हर सब्जेक्ट जो है मौजूद है। आप जो है अगर वीकनेस बढ़ानी है अपनी तो आप मैथमेटिक्स को यूज़ करें, इमेजिनेशंस को जो इलस्ट्रेशन पावर को बढ़ाने का अपनी पोइट्री को यूज़ करें। मीन सब्जेक्ट वाइज के थ्रू जो उसने अपने माइंड की जो रिसिप्ट्स जो हैं फ्रांसिस बेकन ने तैयार की हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफ स्टडीज़।